आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 18 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कलाकार का मान। एक राज्य में एक साधु रहता था। साधु बहुत अच्छा संगीतज्ञ भी था। जब राजा को साधु की उस विशेषता का पता चला तो उसकी इच्छा भी साधु का संगीत सुनने की हुई। एक राज्य मतलब जैसे हमारे जो भारत देश है उसमें अलग अलग राज्य हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, गुजरात है, इस तरीके से एक राज्य था जहाँ पर एक साधु रहता था। साधु मतलब तो आप लोग समझते हो, ठीक है। तो वो साधु बहुत अच्छा संगीतज्ञ था। संगीतज्ञ मतलब जो संगीत का जानकार होता है उसे हम संगीतज्ञ कहते हैं। तो वो बहुत अच्छा क्या था, साधु जो था वो बहुत अच्छा संगीतज्ञ भी था। तो वहाँ का जो राजा था उसे जब इस बात का पता चला तो उसे भी उस साधु के संगीत सुनने की इच्छा प्रकट की और राजा ने अपने 2-3 अनुचरों को साधु को बुलाने भेजा। साधु के पास पहुंचकर उन लोगों ने राजा का संदेश सुनाया और फिर कहा, आपका सौभाग्य है महात्मा जी, जो आपका संगीत सुनने की राजा ने इच्छा प्रकट की है। यदि आपका संगीत पसंद आ गया तो आपको मुँह मांगी रकम मिल जाएगी, महाराज निहाल कर देंगे। फिर राजा को जब इस बारे में पता चला तो राजा क्या करता है, अपने जो अनुचर मतलब उसके जो सेवक होते हैं, दास होते हैं, उनको उस साधु के पास भेजते हैं। और क्या बोलने के लिए भेजते हैं कि वो साधु के पास जब जाते हैं, उसके अनुचर जो सेवक हैं वो जाते हैं और क्या कहते हैं कि साधु जी आपका संगीत सुनने की राजा ने इच्छा प्रकट की है। मतलब कि राजा जो है वो आपका संगीत सुनना चाहते हैं और अगर उन्हें आपका संगीत पसंद आ गया तो क्या करेंगे, वो उन्हें मुँह मांगी रकम मतलब जितने पैसे उन्हें चाहिए उतने वो उन्हें देंगे और उन्हें निहाल कर देंगे, मतलब कि उन्हें खुश कर देंगे। उन लोगों की बातें सुनकर साधु मुस्कुराया और फिर बोला, महाराज ने मेरा संगीत सुनने की इच्छा प्रकट की, इसके लिए धन्यवाद। आप मुझे बुलाने पधारे, आपका भी धन्यवाद। किंतु जिस संगीत को राजा सुनना चाहते हैं वह संगीत तो कभी कभी संयोग से बन पड़ता है। प्रयत्न से पैदा किया हुआ संगीत राजा को प्रसन्न न कर सकेगा। भले ही राजआज्ञा हो, किंतु मैं राजा को संगीत सुनाने नहीं जा सकता, आप लौट जाए। अब साधु जो है वो क्या कहता है उन लोगों से, वो उन लोगों से कहता है कि राजा ने मेरा संगीत सुनने की इच्छा प्रकट की, इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ, मतलब उन्हें धन्यवाद कहता है और उन सेवकों को भी धन्यवाद कहता है क्योंकि वो उन्हें वहाँ पर बुलाने आए थे। लेकिन उसी के साथ क्या कहता है कि राजा जो संगीत सुनना चाहता है वो तो कभी कभी संयोग से बन पड़ता है। मतलब कि राजा को जो संगीत सुनना था वो कभी कभी बनता है और वो कब, वो ऐसे जगह या ऐसी स्थिति के कारण ही वो संगीत अपने आप उनके मन से वो बोल निकल जाते थे। लेकिन वो उनके साथ नहीं जाना चाहता था और अगर वो वहाँ पे जाता और जो संगीत उन्हें सुनाता तो वो उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाता, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मैं वहाँ पर नहीं आ सकता और आप लोग लौट जाइए। राजा के अनुचर लौट गए। इतने अच्छे अवसर को हाथ से गंवा दिया साधु ने। वे सभी बार बार इसी बात को दोहरा रहे थे। अब राजा के जो सेवक होते हैं वो चले जाते हैं और क्या कहते हैं, आपस में बात करते हैं कि इतना अच्छा मौका मिला था साधु को जो उसने गंवा दिया। जब उन्होंने साधु का निर्णय राजा को बताया तो राजा क्रोध से विफर उठा। उसकी यह मजाल, मैं कल ही 2 सैनिक भेजूंगा और इसके मुझके बांधकर ले आएंगे। अब राजा जो है जब सैनिक जाकर राजा को ये सारी बात बताते हैं तो राजा जो है वो विफर उठा, मतलब कि गुस्सा करने लगा और क्या कहता है कि मैं कल ही 2 सैनिकों को भेजूंगा जो उसे उठाकर यहाँ ले आएंगे। मंत्री विद्वान था, उसने राजा को शांत करते हुए कहा, महाराज आप क्रोधित न हो, अपराध क्षमा हो। आपकी दक्षिणा की ही चाह होती तो वह आपके दरबार में भागा हुआ चला आता। सत्य बात तो यह है, खैर रहने दीजिए। अब जो राजा का मंत्री था वो विद्वान, मतलब जो विद्वान किसको बोलते हैं, जिसको हर बारे में हर चीज़ की अच्छा ज्ञान होता है।
ठीक है। तो उसने क्या कहा, राजा को क्रोध को शांत करते हुए कहा कि आप शांत हो जाइए। अगर साधु को आपके पैसों की ही चिंता होती, मतलब वो अगर आपसे पैसे ही चाहता तो वो आपके पास दौड़ा चला आता, लेकिन बात ऐसी नहीं है। और वो कहता है कि रहने दीजिए इस बात को। राजा का क्रोध शांत हो चुका था, अतः उसने नम्र वाणी से में मंत्री से कहा, नहीं नहीं मंत्री, आप पूरी बात कहिए। अब राजा जो था उसका क्रोध शांत हो गया था, मतलब कि उसने अपना क्रोध शांत कर लिया था। और वो पूछता है कि क्या बात है, अब आप मुझे पूरी पूरी बात बताइए। तो सुनिए महाराज, सत्य बात तो यह है कि इस समय वह साधु आपको संपत्ति का भिखारी नहीं, बल्कि आप उसके संगीत के भिखारी हैं। याचक आप हैं और दाता साधु हैं। आपको यदि संगीत सुनना ही है तो आपके साधु के पास पहुंचना होगा। अब मंत्री उनसे क्या कहता है कि इस समय जो साधु है वो आपकी संपत्ति का भिखारी नहीं है, मतलब उसे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, बल्कि आप उसके संगीत के भिखारी हो, मतलब आपको उसका संगीत सुनना है। इसका मतलब क्या है, याचक। याचक मतलब कि जो याचना करता है, जो कुछ मांगना चाहता है या उससे पाना चाहता है। तो इस समय याचक कौन है, जो राजा है वो याचक है, और देने वाला, दाता मतलब देने वाला, और देने वाला कौन है, साधु। तो क्या कहता है कि इस समय याचक आप हो और दाता साधु है, इसलिए यदि आपको साधु का संगीत सुनना है तो आपको उनके पास जाना होगा। मंत्री ने जो ही अपना कथन समाप्त किया त्यों ही दरबार का संगीतज्ञ आ पहुंचा। राजा ने अपने संगीतज्ञ को भी साधु वाली बात बताई। अब जैसे ही मंत्री है उन्होंने अपनी बात पूरी की थी, उसी समय जो दरबार का संगीतज्ञ था, जो उस दरबार में संगीत सुनाता था, वो वहाँ पर आ पहुँचता है। और राजा ने सारी बात और उस साधु के बारे में जो भी बात की थी वो अपने संगीतज्ञ को बताई। उस संगीतज्ञ ने कहा, महाराज, वह साधु तो सचमुच स्वर्ग का गंधर्व है, शायद किसी देव श्राप से श्रापित होकर इस पृथ्वी पर आ पहुँचा है। आहा, क्या जादू है उसकी उंगलियों में। जो ही वीणा के तारों पर उंगलियां फिरती है, वीणा अमृत बरसाने लगती है। उसने सत्य ही कहा है महाराज कि सच्चा संगीत पैदा नहीं किया जाता, वह संयोग से स्वयं जीवंत हो उठता है। अब क्या कहता है, जो दरबारी का जो संगीतज्ञ है वो क्या कहता है कि वो जो साधु है वो कैसा है, स्वर्ग का गंधर्व है, मतलब कि उसे तो कहाँ होना चाहिए, स्वर्ग में होना चाहिए, लेकिन लगता है कि उसे कोई श्राप मिला है जिसके कारण वो धरती पर आ गया है। और वो इतना अच्छा संगीतज्ञ है कि जब भी उसके हाथ वीणा पर, मतलब कि जो संगीत गाने के लिए जो वीणा बजाई जाती है उसके ऊपर पड़ते हैं तो इतना अच्छा संगीत बजता है कि अमृत बरसने लगता है। और क्या कहता है कि उसने सत्य ही कहा है कि जो सच्चा संगीत होता है वो उसे पैदा नहीं किया जा सकता, वो तो स्वयं ही जीवंत हो उठता है, मतलब कि वह स्वयं ही जन्म लेता है। कलाकार, यदि आप भी अपनी कला के प्रशंसक हो तब तो वह वास्तव में ही बहुत विद्वान होगा। यह बात सुनकर तो आपने हमें विवश कर दिया कि उसके पास चलकर ही उसके संगीत का आनंद लिया जाए। अब क्या कहता है जो राजा कि एक अच्छे संगीतज्ञ होकर आप भी अगर उसके बारे में इस तरीके से बता रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं, मतलब कि अब उसका संगीत सुनने के लिए मुझे उसके पास ही जाना पड़ेगा। कुछ क्षण रुकने के बाद राजा ने मंत्री को आज्ञा दी, मंत्री जी, मैं अपने संगीतज्ञ के साथ ही उस साधु का संगीत सुनने जाना चाहता हूँ, हमारे लिए 2 घोड़े मंगवाइए। अब कुछ ही क्षण, मतलब कुछ ही समय बीतता है और राजा जो है वो अपने मंत्री को आज्ञा देता है और कहता है कि हमारे लिए 2 घोड़े मंगवाइए और मैं अपने संगीतज्ञ के साथ ही जो साधु है उसका संगीत सुनने जाना चाहता हूँ। मंत्री कुछ उत्तर देता उसके पूर्व ही वह संगीतज्ञ बोल उठा, ऐसा गजब मत करना महाराज, यदि आपको सच्चा संगीत सुनना है तो आपको यह भुला देना होगा कि आप राजा हैं। आपको विनम्र श्रोता बनकर ही संगीतज्ञ के पास चलना होगा। जब राजा ने मंत्री को कहा, आदेश दिया इतनी, और वो मंत्री कुछ कहता उसके पहले ही जो दरबार का संगीतज्ञ था उसने राजा से क्या कहा कि अगर आपको
उस साधु का संगीत सुनना है, मतलब सच्चा संगीत सुनना है, तो आपको एक राजा बनकर नहीं बल्कि एक विनम्र श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला और विनम्र मतलब अच्छा व्यक्ति, तो अच्छा श्रोता बनकर ही उस संगीतज्ञ का संगीत सुनने जाना पड़ेगा। तो क्या पैदल ही? राजा ने प्रश्न किया। न केवल पैदल ही बल्कि इन राजसी वस्त्रों को उतार कर भी। यदि आपने राजा बनकर संगीत सुना तो वह संगीत विशेष संगीत न बन पाएगा। वह संगीत तो फिर वही संगीत रह जाएगा जो हम नित्य आपको सुनाते हैं। अब वो संगीतज्ञ से क्या कहता है राजा कि तो क्या हमें पैदल जाना पड़ेगा? तो संगीतज्ञ क्या कहता है कि न केवल पैदल ही बल्कि आपको जो राजसी पोशाक मतलब जो राजा के वस्त्र होते हैं वह भी उतार कर केवल मामूली वस्त्रों में ही उस संगीतज्ञ के, उस साधु के पास जाना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो जो आप संगीत सुनेंगे वो एक विशेष संगीत नहीं बन पाएगा और कैसा संगीत रह जाएगा, जैसा कि वो संगीतज्ञ दरबार में हमेशा उनको संगीत सुनाता था वैसा ही लगेगा। कलाकार की शर्त बड़ी अजीब थी, किंतु राजा तो संगीत सुनने के लिए बेचैन था। उसने तुरंत अपनी राजसी पोशाक उतारकर मामूली कपड़े पहन लिए और उस संगीतज्ञ के साथ चल पड़ा। अब जो राजा था उसे शर्त तो अजीब लगी, लेकिन फिर भी उसे संगीत सुनना था, इसलिए उसने अपनी राजसी पोशाक उतारकर मामूली वस्त्रों में वह संगीतज्ञ के साथ चल पड़ा। साधु की झोपड़ी पर पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो गई। पूर्णमासी की रात थी, कार्तिक का महीना था। शीतल चंद्रमा से अपनी ज्योत्सना से उनकी दिन भर की थकान हर ली। अब जब राजा और संगीतज्ञ उस साधु की झोपड़ी तक पहुंचते हैं तब तक रात हो चुकी थी और पूर्णमासी की मतलब पूर्णिमा की रात थी, मतलब कि चांद पूरा दिखाई दे रहा था और कार्तिक का महीना था। और शीतल चांदनी मतलब कि जो चांदनी थी वो अपनी ज्योत्सना मतलब कि चांदनी बिखेर रही थी और दिन भर की थकान जो थी उनकी वो वहाँ पर हर ली गई थी, मतलब कि वो उनकी थकान कम हो गई थी। राजा अपने साथ आए संगीतकार से बोला, कलाकार, यदि इतने परिश्रम के बाद भी हम साधु का अच्छा संगीत न सुन पाए तो बहुत दुख होगा। कोई ऐसी युक्ति सोचिए जिससे हम साधु का हार्दिक संगीत सुन सके। अब राजा संगीतज्ञ को क्या कहता है कि हम इतने कष्ट सहकर यहाँ पर पहुँचे हैं और अब भी हमने अगर साधु का जो अच्छा संगीत है मतलब सच्चा संगीत है वो नहीं सुना तो फिर हमें बहुत दुख होगा। और कोई ऐसी युक्ति मतलब ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम साधु का जो अच्छा संगीत है वो सुन सके। महाराज, मैंने युक्ति सोच ली है, सफल होने की पूरी आशा भी है, आप निराश न हो। यो कहकर वह संगीतज्ञ ने राजा को झोपड़ी के बाहर बने चबूतरे पर बिठा दिया और स्वयं भी उसके समीप ही बैठकर अपनी वीणा के तार मिलाने लगा और जान कर भी गलत ढंग से राग अलापना शुरू किया। अब संगीतज्ञ राजा से क्या कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इसका उपाय सोच लिया है। और वो जो झोपड़ी थी उसके बाहर जो चबूतरा बना होता है मतलब कि वो इस बैठने के लिए जो स्थान होता है वहाँ पर राजा को बैठा देता है और उसके पास जो वीणा होती है उसको वो गलत तरीके से जानबूझकर गलत तरीके से वीणा बजाने लग जाता है। महाराज, इस राग को वीणा की झनकार और राग का गलत आलाप सुना तो साधु झोपड़ी से बाहर निकल आया। उसने वीणा को अपने हाथ में लिया और संगीतकार को राग निकालने की सही तरकीब बताने लगा। जब वीणा का गलत तरीके से वीणा की आवाज़ सुनकर और गलत तरीके से राग आलापने के कारण मतलब कि गलत तरीके से वो संगीत गाने के कारण वो साधु जो है वो जब ये सुनता है तो वो बाहर आता है और उस संगीतज्ञ के हाथ में से वीणा लेकर उसे सही तरीके से राग जो है वो सिखाने लगता है। महाराज, इस राग को आप ही गावे तो आपकी बड़ी कृपा हो, संगीतज्ञ ने साधु से निवेदन किया। अब संगीतज्ञ है वो साधु से क्या कहता है कि महाराज, यदि आप ही इस राग को आलापें तो बहुत अच्छा होगा और उनसे निवेदन किया। साधु ने सहर्ष गाना शुरू किया। गायक और श्रोता सब आनंद में डूबकर आत्मविभोर हो गए। उन्हें यह भी पता न चला कि चंद्रमा सूरज के रूप में बदल चुका है। अब जब साधु ने गाना शुरू किया
तो जो गायक मतलब कि गाने वाला और श्रोता मतलब सुनने वाला, दोनों क्या हो गए, आत्मविभोर हो गए, मतलब श्रम में मुग्ध हो गए, और इतना मुग्ध हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात से दिन हो गया। जब वे आनंद से के संसार से निकलकर वास्तविक दुनिया में लौटे तो पता चला कि रात जा चुकी है और साधु को अपने दैनिक कृत्य करने थे। उसने वीणा संगीतकार को लौटाते हुए कहा, सचमुच आनंद आ गया आज तो। अब क्या होता है कि वो अपने आनंद के संसार मतलब कि जिस आनंद में वो डूब चुके थे उससे बाहर आते हैं और क्या देखते हैं कि अब रात बीत चुकी है, और जो साधु था उसे अपने दैनिक कृत्य मतलब कि उसके जो दैनिक कार्य होते हैं प्रतिदिन के पूजा पाठ वो सब करने थे। तो वो जो वीणा है वो संगीतज्ञ को देता है और कहता है कि सचमुच आज तो आनंद आ गया। हाँ महाराज, सचमुच आनंद आ गया। राजा को अपने सामने देखा तो साधु कुछ शक पकाया। तभी राजा के साथी संगीतज्ञ ने सारी कहानी साधु को सुना दी। जब राजा ने साधु से कहा कि सचमुच आनंद आ गया महाराज, तो जो साधु था उससे थोड़ा आश्चर्य हुआ, और वो क्या, जो संगीतज्ञ साथ में आया था राजा के, वो साधु को सारी बातें बताता है, मतलब पूरी कहानी सुनाता है। महाराज, आपके पास बिताए इन आनंददायक क्षणों की तुलना में मेरा सारा राज्य भी तुच्छ है। मेरा अहंकार गल गया। यो कहते ही राजा की आंखें भर आई और अनमोल मोती साधु के पैरों में लुढ़क गए। अब जो राजा था वो साधु से क्या कहता है कि आपके पास जो आनंददायक क्षण मैंने बिताए हैं उसके सामने मेरा पूरा राज्य भी कम है, मतलब तुच्छ है, मतलब कि वो भी बेकार है। और मेरा जो अहंकार था, मतलब उसने जो अहंकार दिखाया था वो भी अब गल चुका है, मतलब कि वो अहंकार अब उसमें नहीं रहा है। और जैसे ही राजा ने ये सारी बात साधु से कही तो राजा की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो अनमोल मोती साधु के पैरों पर लुढ़क गए। ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त हुआ।